हेलो स्टूडेंट्स, हमने हिंदी में 6 चैप्टर स्टार्ट कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक समूह मिलता है। गांव वाले लोग नारा लगा रहे थे और भारत माता की जय ऐसे बोल रहे थे। लेकिन नेहरू जी ने जब उनको पूछा कि इसका मतलब क्या होता है तो सब चुप हो जाते, क्योंकि उनको रियल में इस नारे का मतलब पता ही नहीं था। उनको कहा जाता है और वो नारे लगाते। अब आगे देखेंगे। अब भी मैंने सवाल करना बंद नहीं किया। बेहद हिम्मत करके एक आदमी ने कहा कि माता का मतलब धरती से है। उस बेचारे किसान का दिमाग धरती की ओर ही गया और उसकी सच्ची माँ है, भला करने और भला चाहने वाली। जब नेहरू जी ने बार बार क्वेश्चन किया कि इस भारत माता की जय, इस नारे का मतलब क्या है, तो उसमें से एक किसान ने हिम्मत करके बोल दिया कि माता यानी कि धरती माता। धरती हमारी माता है, हम उसको माँ। तो नेहरू जी बोलते कि वो सही बात है कि वो किसान था तो धरती को ही अपनी माँ बोलते हैं, और वो सच्ची माँ है, वो जो सबका भला करती है और भला चाहती है। कौन सी धरती, मैंने फिर पूछा। नेहरू जी ने वापस से सवाल किया, कौन सी धरती? क्या आपके गांव की धरती या पंजाब की या तमाम दुनिया की? इस पेचीदा सवाल से वे और परेशान हुए। तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा कि इस सब का मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझाना चाहते हैं। क्या कि नेहरू जी ने उनको बोला कि कौन सी धरती, क्या आपके गांव की धरती, पंजाब की धरती कि पूरी दुनिया की? तो ऐसा पेचीदा यानी कि ऐसे कन्फ्यूजन वाला सवाल, उलझा हुआ कठिन सवाल सुन के सब परेशान हो गए। लेकिन तब बहुत से लोगों ने चिल्लाकर कहा उनको कि सबका मतलब आप ही समझाइए, कुछ भी नहीं जानते और सारी बातें समझना चाहते हैं। मतलब उन लोगों ने कहा कि अभी ये सब आप ही समझाइए। मैंने उन्हें बताया कि भारत क्या है, किस तरह वह उत्तर में कश्मीर और हिमालय से लेकर दक्षिण में लंका तक फैला हुआ है। छोटे छोटे गांव में इतनी मालूम नहीं होता है कि हमारा देश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो सबसे पहले नेहरू जी ने उन्होंने उनको ये बताया कि भारत कहाँ है ऐसे और कहाँ तक फैला हुआ है। उसमें पंजाब, बंगाल, बम्बई, मद्रास सब शामिल है। इस महाद्वीप में उनके जैसे करोड़ों किसान हैं, जिनकी उनके जैसी ही समस्याएं हैं, उन्हीं की सी मुश्किलें और बोझ, वैसे ही कुचलने वाली गरीबी और आफतें। मतलब नेहरू जी ने उनको बताया कि हमारे देश का इतना विस्तार है, इतने इतने राज्य हैं, इतने गांव हैं, लेकिन उनमें रहने वाले लोगों की परिस्थिति सेम उनकी जो परिस्थिति है ऐसी ही है। यही महादेश हिंदुस्तान उन सबके लिए भारत माता है, जो उसमें रहते हैं और जो उसके बच्चे हैं। भारत माता कोई सुंदर बेबस असहाय नारी नहीं है, जिसके धरती तक लटकने वाले लंबे बाल हो, जैसा अक्सर कल्पित तस्वीर में दिखलाया जाता है। नेहरू जी क्या समझाते हैं कि हमारे दिमाग में एक तस्वीर छपी हुई है कि एक स्त्री है, उसके बहुत लंबे बाल हैं, सफ़ेद कपड़े पहने हैं, हाथ में फ्लैग लिए खड़ी है, लेकिन एक काल्पनिक तस्वीर है। ये किसी ने भारत माता को देखा नहीं है। ये तो किसी ने कल्पना करके बता दिया कि यही हमारी भारत माता है और हमने उसी को ही अपनी माता मान ली है। तो इन गरीबों ने भी ऐसा ही स्वीकार लिया था कि यही हमारी भारत माता है और हम उसके बच्चे हैं। भारत माता की जय, यह जय बोलकर हमने किसकी जय बोली? उस कल्पित स्त्री की नहीं, जो कहीं भी नहीं है। तब क्या यह जय हिंदुस्तान के पहाड़ों, नदियों, रेगिस्तानों, पेड़ों, पत्थरों की बोली जाती है? नेहरू जी उनको समझाते हैं कि आप भारत माता की जय बोल रहे हो, तो क्या आपकी कल्पना में जो स्त्री है उसकी जय बोल रहे हो, कि फिर जो भारत, रियल भारत है, जो गाँवों से भरा हुआ है, जिसमें जिसको हिंदुस्तान कहा जाता है, उसमें बहुत बड़े पहाड़ है, नदियां हैं, रेगिस्तान है, पेड़ है, पत्थर है, क्या इसके लिए आप ये इसकी जय बोलते हो?
नेहरू जी लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप किसकी जय बोल रहे हो, मतलब कि रियल भारत माता तो ये है जिसमें ये सब हम बसते हैं, गांव वाले हैं। नहीं, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक उत्तर वे मुझे न दे सके। जब नेहरू जी ने उनको पूछा कि आप वो कल्पित जो भारत माता है उसकी जय बोल रहे हो कि इस हिंदुस्तान की भारत की जय बोल रहे हो, जो पेड़ों पत्थरों नदियों रेगिस्तान से भरा है। लेकिन जवाब मिला नहीं। उन्होंने ऐसा सामने जवाब दिया, लेकिन कोई ठीक से मुझे उत्तर न दे सके, मतलब कि नेहरू जी को कोई परफेक्ट आंसर नहीं दे सका। निश्चय ही हम जय उन लोगों की बोलते हैं जो भारत में रहते हैं, उन करोड़ों आदमियों की जो उसके गांवों और नगरों में बसते हैं, मैंने उन्हें बताया। फिर नेहरू जी ने बताया कि ये नारा है जो हम बोलते हैं भारत माता की जय, तो सिर्फ वो काल्पनिक जो एक स्त्री की तस्वीर दी है उसके लिए नहीं, हम जय उनकी बुलाते हैं जो हमारे देश में रहते हैं, उन गरीब करोड़ों लोगों की जो हमारे देश में बसते हैं, हमारे उन गाँवों की जय बुलाते हैं, उन नगरों की जय बुलाते हैं जो जिसका समावेश हमारे भारत में होता है। सिर्फ काल्पनिक तस्वीर की जय नहीं, हमारे देश में बसने वाले हर एक की जय हम बुलाते हैं। इसका मतलब ये होता है, मतलब स्टूडेंट आज तक हमें भी नहीं पता होता कि हम भारत माता की जय क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आज इस चैप्टर के बाद हमें भी रियल में पता चला कि भारत माता की जय इस नारे का मतलब क्या है, कि भारत में रहने वाले हर एक लोगों की, हर एक आदमियों की जय है इसमें। इस जवाब से उन्हें हार्दिक प्रसन्नता हुई और उन्होंने अनुभव किया कि जवाब ठीक है। नेहरू जी ने जब ये जवाब कहा कि इसका मतलब ये है, तब सब प्रसन्न हुए, खूब एकदम प्रसन्नता हुई सबको। और फिर नेहरू जी का जवाब उनको ठीक लगा। ऐसा ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। इसलिए जब आप भारत माता की जय बोलते हैं तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय बोलते हैं। याद रखिए, भारत माता आप ही है और ये आप अपनी ही जय बोलते हैं। नेहरू जी पास में खड़े आदमी को ऐसे इशारा करके बोलते हैं कि ये आदमी कौन है? निश्चय ही आप और आपके भाई। पास में खड़े आप दोनों भाई लगते, इसलिए आप भारत माता की जय बोल रहे हो। इसका मतलब क्या है कि तो खुद अपनी और हिंदुस्तान भर के अपने भाई बहनों की जय आप बोलते हो। याद रखिए, भारत माता आप ही है और आप ही अपनी जय बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि आप खुद हिंदुस्तान में रहते हो, सब लोग हिंदुस्तान में बसने वाले हर एक लोग की जय बोलते हो। तो इसका मतलब है कि आप ही भारत माता हो और आप खुद अपनी जय बोलते हो। ध्यान से उन्होंने सुना। प्रकाश की उज्जवल रेखा उनके भोले भाले चेहरों रख उदित होती दिखाई। सबने ये आंसर ध्यान से सुना उत्तर, लेकिन उनको ऐसे आश्चर्यजनक छवि दिखाई दी उनके फेस पे कि अरे बाप रे, आज तक तो हमें पता भी नहीं था कि इस नारे का मतलब ये है कि हम अपनी खुद की जय बुलाते हैं ऐसे। यह ज्ञान उनके लिए विचित्र था, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो अनपढ़ थे, उनको पता ही नहीं था। सिर्फ किसी ने बोला कि ये नारा लगाओ तो वो नारा लगाते। क्या मतलब है, क्यों नारा लगा रहे हो, वो उनको कुछ भी पता नहीं था। फिर जिसे वे इतने दिनों से लगा रहे हैं नारा उन्हीं के लिए था। रोहतक जिले के गांव के उन्हीं बेचारे जाट किसानों के लिए ये उन्हीं की जय थी। तब आइए एक बार फिर मिलकर पुकारे भारत माता की जय। नेहरू जी ने क्या समझाया उन्हें कि आप अपनी खुद की जय बोल रहे हो। जिसे कितने दिनों से नारा लगा रहे थे, वो खुद के लिए लगा रहे थे। तो रोहतक मतलब जिले का नाम है। वो छोटे से गांव के सब अनपढ़ लोग थे, अनपढ़ किसान थे, वो खुद की जय बुला रहे थे। उनको आज पता चला कि हम अभी तक जो कर रहे हैं वो हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात बताई नेहरू जी ने। हमें भी ये अच्छा लगेगा, आप लोग भी जब ये लेसन ये समझोगे तब आपको भी अच्छा लगेगा। और रियल में हमें भारत माता की जय जो नारा हम लगाते हैं उसका मतलब हमें पता चल जाएगा। तो नेहरू जी बोलते चलो एक बार सब फिर मिलकर हम पुकारे भारत माता की जय।
तो स्टूडेंट्स आज से आपको भी पता चल गया कि इस नारे का मतलब क्या है। ये लेसन यहाँ पे पूर्ण होता है। अस्तु।